प्रीतम दा, एक स्टॉक है सेनोरस फार्मा, SENORES सेनोरस फार्मा, जिसके रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स में आप देखेंगे तो 56% मुनाफा बढ़ा है, रेवेन्यू में भी 36% का ग्रोथ है, मार्जिन्स भी बढ़कर आए हैं इनके। 22% वाले मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो सेनोरस फार्मा के 30% पर पहुंचते हुए देखे हैं। लेकिन उसके बावजूद देखिए स्टॉक में रिएक्शन नेगेटिव साइड पर है। जहां खुला ऑलमोस्ट वहीं पे टॉप बना दिया। अगर आप आज की बात करेंगे 1408 पर खुलने के बाद 1414 का हाई लगा के ये नीचे आ गया, अभी 1313 के आसपास। कैसे अप्रोच करें सर इस स्टॉक को? जी देखिए, जिनके पास है बने रहने का सलाह होगा। काउंटर आईपीओ के बाद से अगर आप देखेंगे बढ़िया रिजल्ट दिया है और अभी भी मुझे लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू होगा। अब क्योंकि काउंटर एक अप ट्रेंड में है, जब मार्केट कंफ्यूजन में है काउंटर अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको बढ़िया से नजर आ रहा होगा। अब देखिए काउंटर इतना अच्छा चला है और इस बार देखेंगे कि इतना बढ़िया रिजल्ट आया है। तो जब काउंटर इतना चल चुका होता है रिजल्ट से पहले पहले, तो अक्सर ऐसा ये फिनोमिना हमें देखने को मिलता है कि रिजल्ट के दिन वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है। तो ठीक है। ये सेम कंटिन्यू। अभी देखिए एकदम लो जो बनाया था लगभग 1290 के आसपास, वहां से अब धीरे धीरे रिकवरी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जिनके पास है बने रहने का सलाह होगा। आप देखेंगे जो एक मेजर यहाँ पे मूविंग एवरेज आपको दिखाई देगा 50 डीएमए को। तो 50 डीएमए से बिल्कुल 50 डीएमए से काउंटर यहाँ से एक सपोर्ट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर कोई यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहता है तो बिल्कुल यहाँ पे आप फ्रेश बाई भी करके जा सकते हो, अच्छा मौका है। मुझे लगता है कि काउंटर में मोमेंटम आपको आगे जाके भी बरकरार रहेगा। और फंडामेंटली भी देखा जाए तो रिजल्ट बढ़िया आया है। एक चीज यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि इस बार जो रिजल्ट आया है, क्या अगले क्वार्टर में भी ये सेम रिजल्ट कंपनी दे पाएगा, तो वो पे एक बार फोकस रखना पड़ेगा। मैनेजमेंट कमेंट्री भी को एक बार सुनना पड़ेगा आगे जाके। तो बाकी चार्ट में बढ़िया लगता है और फंडामेंटली भी क्योंकि काउंटर बढ़िया है। तो यहाँ पे एक बार आप फ्रेश भी खरीद के जा सकते हो जो यहाँ पे ऑलरेडी पोजीशन में है। बिल्कुल आप बने रहिए। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे आप मेंटेन कीजिए 1240 के आसपास, जो बिल्कुल थोड़ा सा नीचे होगा 50 डीएमए से। तो वहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के आप इसको होल्ड कीजिए। ठीक है महेश सर, दो स्टॉक्स हैं जिन पर राय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एक्साइड और दूसरा है नुवामा, जिनका आज एफएनओ में आखिरी दिन है सर। कल से नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं शुरू होंगे इनमें, तो उस हिसाब से एक्साइड और नुवामा में वायदा बाजार से निकलना अमूमन किसी स्टॉक के लिए कैसा होता है सर? इन दोनों स्टॉक्स पे क्या राय होगी? दोनों स्टॉक्स वायदा बाजार से निकल रहे हैं, वो मोमेंट ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। अब हम्म। यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं के दोनों ही कंपनीज बढ़िया है। हाँ, अपसाइड एक लिमिटेड है फिलहाल कुछ टाइम के लिए। नुआमा देखेंगे तो अपसाइड देखेंगे तो दोनों में ही अपसाइड लिमिटेड है। थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नुआमा हो सकता है अपने को 1750 से 1800 की रेंज एक बार वापस देखने को मिले। हम्म। एक्साइड हो सकता है कि 400 410 की रेंज या 390 तक की रेंज अपने को वापस देखने को मिले। तो वो रेंज अगर मिलती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के जैसे देखा जा सकता है। फिलहाल इसके अंदर थोड़ा कंसोलिडेशन मूव तक वेट करना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, ओके। हेक्सावे टेक्नोलॉजीज, प्रीतम दा जल्दी से स्टॉक को देखिए, 6% ऊपर है, 1500% का वॉल्यूम राइज है। मैं 2 हफ्ते के हिसाब से बोल रहा हूँ, 2 हफ्ते का जो एवरेज वॉल्यूम है उसके हिसाब से इतने अच्छे वॉल्यूम्स पे जो बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, नो डाउट आईटी पूरा ही चल रहा है आज के सेशन में। हेक्सावे टेक के लिए क्या मायने हैं इसके? जी देखिए, एक अच्छा बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे एक फंड चार्ट पे आप देखेंगे एक शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो लगातार काउंटर ने इतना यहाँ पे डिक्लाइन आया था, अब उसके बाद से आप देखेंगे एक अच्छा बढ़िया रैली यहाँ से बॉटम से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिनके पास है बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। फ्रेश खरीदारी आप यहाँ पे ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 50 डीएमए पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अगर आपको नीचे मिलता है और ऊपर से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलता है, अगर काउंटर मुझे वापस से 570 के आसपास मिलता है एंड 570 को सस्टेन अगर कर लेता है तो थोड़ा नीचे आएगा। एंड 570 को सस्टेन अगर कर लेता है तो फिर जाके यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है। जो काउंटर आपको 750 600 एंड 750 तक काउंटर आपको वापस से आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे बने रहने का सलाह होगा और फ्रेश खरीदारी यहाँ पे ना करें। थोड़ा डिप मिले तो फिर ज्यादा पोजीशन आपको सुटेबल मिलेगा जी। ठीक है महेश सर, मुझे लोधा डेवलपर्स के बारे में बताइए। नंबर्स आए थे, नंबर्स ठीक थे, उस समय रिएक्शन नहीं आया था, लेकिन नोमुरा की एक रिपोर्ट आई है, बाय रेटिंग रिटेन की है उन्होंने और 1250 रुपये का टारगेट दिया है। इन्होंने अपने नंबर्स के साथ साथ कुछ ये भी बोला है कि ये डेटा सेंटर पार्क के जो लैंड सेल्स हैं उसके जरिए कुछ 10,000 करोड़ रुपए ये जनरेट करेंगे। कुछ ऐसे अपडेट्स भी आए हैं। तो लोधा डेवलपर्स में सर आज का जो मूव है उसके बाद क्या पोजिशनिंग होनी चाहिए?
स्टॉक्स अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा खासा अप मूव ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है, और यहाँ से भी टेक्निकल सेटअप देखेंगे तो भी एक पॉजिटिव है। तो अगर आपका एक ट्रेडिंग बेट है तो फिर यहाँ पे 1268 का स्टॉप लॉस रख के इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसके पास में पोजीशन है। फ्रेश खरीदारी अगर वापस से 1275 1285 की रेंज मिलती है तो एक फ्रेश खरीदारी का अटेम्प्ट किया जा सकता है। अपर साइड में 1320 से 1350 ये अपर साइड की रेंज दिखती है। बट जिस हिसाब से चल चुका है, तो अगर लंबी अवधि के निवेशक है तो फिर उनको वेट करना चाहिए। अगर कोई ज्यादा एक अट्रैक्टिवनेस मिलती है नियर बाई 1100 1150 की रेंज किसी कारणवश, तो फिर वहां पे एंट्री बनाना ज्यादा सही रहेगा। और ठीक शॉर्ट है। टर्म के ट्रेडर के हिसाब से मैंने आपको बता ही दिया। ओके, तो जिनके पास हैं वो होल्ड करें। स्टॉप लॉस आपका 1268 का होगा। नीचे मिल जाता है अगर 1275 85 की रेंज में, बहुत बढ़िया शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में तो थोड़ा और नीचे मिले अगर कूल ऑफ होने के बाद, तो आप इसे ज़रूर कंसिडर करके चल सकते हैं। प्रीतम दा, एचडीएफसी बैंक पे क्या राय होगी? जो इनका एमएसआरडीसी वाला मामला चल रहा था उस पर एक इंटरनल रिव्यू हुआ था इनका, जिसकी रिपोर्ट आ गई है। बोर्ड ने कहा है कि केवल ये ओवर रीच का मामला था, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ज़्यादा बिजनेस लाने की कोशिश थी, लेकिन किसी भी कर्मचारी की ओर से कोई गलत नीयत से काम नहीं किया गया है। कुछ वार्निंग्स, कुछ जुर्माना ज़रूर लगाया गया है, लेकिन कुछ बहुत बड़ा मामला नहीं निकल के सामने आया है। बोर्ड ने ये भी कहा है कि इसका जो कम्युनिकेशन है वो आरबीआई के साथ भी करना चाहिए, दिशा निर्देश जिस तरह से एप्लीकेबल हैं, लेकिन कोई बड़ा मामला नहीं निकल के सामने आया। तो अब एचडीएफसी बैंक चलेगा, आप क्या राय दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? जी देखिए, जो जो अभी न्यूज़ आया है ये बहुत पुराना मामला था, अभी सेटल होता हुआ दिखाई दिया, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन काउंटर अगर चार्ट में अगर आप देखेंगे तो मेजर डीएमए के नीचे ही चल रहा है, और काउंटर मुझे लगता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट ही करने वाला है अगले अगले कुछ हफ्ते तक। तो यहाँ पे अगर कोई फ्रेश खरीदारी करना चाहता है तो वो एक बात ध्यान रखें, आपका व्यू यहाँ पे लॉन्ग टर्म होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में काउंटर वैसे भी आपको शॉर्ट टर्म का व्यू एचडीएफसी बैंक पे तो नहीं बनाना चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पे पोजीशन बनाना है प्राइवेट बैंकों पे, तो काउंटर बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन पे चल रहा है। अब यहाँ पे कुछ जो न्यूज़ वगैरह है इसके इससे उल्टा चल रहा है, थोड़ा यहाँ पे हेडविंड्स ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन काउंटर मुझे लगता है अच्छा पोजीशन में है। अगर आप यहाँ पे स्टैगर्ड मैनर पे खरीद के जाएंगे तो आगे जाके यहाँ पे आपको एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है। और आगे जाके एचडीएफसी बैंक आपको इस वैल्यूएशन पे मुझे नहीं लगता कि आपको मिल पाएगा। तो धीरे धीरे यहाँ पे स्टैगर्ड मैनर पे आप बाइंग यहाँ पे करते रहिए। आप न्यूज़ वगैरह जब खराब होता है, काउंटर जब नीचे आता है, तो ऑटोमेटिकली कोइंसिडेंस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ आते हैं, और यही मौका का फायदा उठाते हैं जो क्यूआईपीज है एंड जो इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टमेंट फंड्स है, वो सारा इसी मौके को फायदा उठाता है। तो यहाँ पे आप धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर पे पोजीशन बनाइए, ये लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए 1-2 साल का, तो फिर यहाँ पे अच्छा रहेगा। काउंटर परफेक्ट। शॉर्ट टर्म में मुझे चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जी। पॉइंट वेल टेकन सर, ठीक है। टीवीएस मोटर, महेश सर, लास्ट सवाल आपसे। टीवीएस क्रेडिट का इन्होंने 4.39% स्टेक लिया है सर, आपने भी खबर देखी होगी। 711 करोड़ में इन्होंने लुकास टीवीएस से ये 1.13 करोड़ शेयर खरीदे हैं। इस खबर के मायने समझाइए। एक तो सर स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा है, और कितना अपसाइड की गुंजाइश है इसमें, क्या व्यू रखे जिनके पास है भी और जो नया खरीदना चाहते हैं? ये स्टॉक्स के अंदर और भी अपसाइड मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत जो है देखने को मिल सकता है। ये खबर भी पॉजिटिव है, और जो इसके नंबर्स आए थे, रिजल्ट आए थे, वो भी काफी अट्रैक्टिव आ रहे हैं। टू व्हीलर स्पेस में अगर देखेंगे तो ईवी में भी ठीक ठाक काम करे, और लंबी अवधि में भी इनका जो वर्किंग है वो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो मेरे हिसाब से 4500 4600 ये रेंज अपसाइड में थोड़ी और जगह है स्टॉक्स के अंदर। अपसाइड में अगर आपका 6 से 12 महीने का व्यू है, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हो जाए, लेकिन व्यू अगर मिनिमम 6 से 12 महीने का रखेंगे तो वो रेंज भी अपने को आती हुई देखने को मिल सकती है। ये एक स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर रहा है नंबर के हिसाब से, बाकी सारी चीजों के हिसाब से। तो यहाँ पे एक तेजी की राय है, अगर कोई भी डिप मिलता है तो वहां पे एक्यूमुलेट जरूर किया जा सकता है। ठीक है महेश सर, कोई नया प्ले, कोई नया स्टॉक जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे जाने से पहले? नहीं, नए स्टॉक्स में तो फिलहाल वैसा स्पेसिफिक तो कोई, एक मिनट देख लेता हूँ फिर भी। प्रीतम दा, आपकी नज़र, जब तक महेश सर देख रहे हैं, कोई ऐसा स्टॉक जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे? हाँ ये सब बिल्कुल। अभी आप देखेंगे आईटी काउंटर्स तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन मेरा अभी फोकस आप हेल्थ केयर सेक्टर में देखेंगे। हेल्थ केयर में वैसे भी स्पेशली आप हॉस्पिटल काउंटर्स में देखेंगे तो एक काउंटर मुझे बढ़िया लगता है जो है मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर अगर चार्ट देखेंगे, हाँ आज भी बढ़िया चल रहा है। और ऊपर से आपको थोड़ा सा आज के सेशन में एक
थोड़ा गैप अप हुआ था उसके थोड़ा नीचे अभी चल रहा है, लेकिन काउंटर आप देखेंगे तो मेजर मूविंग एवरेज से ऊपर ही चल रहा है। और यहाँ पे एक चार्ट में भी देखेंगे डेली वीकली, तो यहाँ पे एक चार्ट में लॉन्ग टर्म के बेसिस पे आप देखेंगे एक फंडामेंटल चेंजेस आपको नजर आ रहा होगा। जो काउंटर एक डिप में आया था और अभी देखिए एक ट्रिपल बॉटम लगभग बना के जो रेंज में काउंटर ट्रेड कर रहा था, जिसका हाई था लगभग 1115 के आसपास, 1100 के आसपास, अब बिल्कुल उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, यानी डिप लगाया है जो बिल्कुल उस लेवल को सस्टेन करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप एक पोजीशन बनाएंगे ना, आपका व्यू अगर यहाँ पे 4 से 6 महीने का होगा, तो काउंटर आपको यहाँ से ऑल टाइम हाई भी आता हुआ दिखाई देगा। शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है कि काउंटर आपको 1200 तक आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाने का सलाह रहेगा। एक स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना होगा, जो वो बिल्कुल जो 1100 के आसपास, अब 1100 से 1160 इस लेवल पे आप मेंटेन करेंगे तो फिर शॉर्ट टर्म में भी एंड एक मिड टर्म में भी 4 से 6 महीने के अंदर अंदर आपको यहाँ पे एक अच्छा मुनाफा होते हुए दिखाई देगा। जी प्रीतम दा, बहुत शुक्रिया आपका। जिन भी स्टॉक्स पर चर्चा हुई है उनमें कोई डिस्क्लेमर जाने से पहले? जी बिल्कुल, जो भी काउंटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लेके आज मैंने डिस्कस किया है वो मेरा या तो बेजी कैपिटल का पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड हो सकता है कि क्लाइंटों के पास हो, एंड अलग अलग न्यूज चैनल्स पे रिकमेंडेशन भी हो सकता है। एंड रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएस एंड सर्टिफिकेशन ऑफ एनआईएसएम, इन नो वे गारंटी एनी परफॉर्मेंस ऑफ इंटरमीडिएट, प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो खुद से एनालिसिस कीजिए और आपके वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके फिर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। चलिए, थैंक यू बहुत संदीप शुक्रिया जी, आपका सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। महेश सर, जल्दी से आपके रिकमेंडेशन सर। तो एक वीएस साइंटिफिक करके काउंटर है, वहां पे एक ध्यान पॉजिटिव बना हुआ 255 की रेंज है। यहाँ पे रखिए 238 या 230 का स्टॉप लॉस रखिए। 290 से 310 की एक शॉर्टर टर्म में एक टारगेट अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा काउंटर है रामकृष्ण फोर्जिंग, वहां पे भी एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। तो रामकृष्ण फोर्जिंग को 620 से 635 की रेंज में एक एकुमुलेशन किया जा सकता है। 580 का स्टॉप लॉस है। अपर साइड रेंज में अगर देखेंगे रामकृष्ण फोर्जिंग में, तो मेरे हिसाब से 740 760 ये रेंज देखने को मिल सकती है। ओके, तो रामकृष्ण फोर्जिंग्स, और दूसरा नाम क्या बताया सर आपने? वीएस साइंटिफिक चार्ट पे अब ऑलरेडी आपने अभी शो कर ही दिया है। ठीक है, 255 की रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है, तो ये भी काउंटर थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है और लंबी अवधि में यहाँ पे भी एक नजरिया पॉजिटिव है। ठीक है, परफेक्ट है। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। कोई डिस्क्लेमर जाने से पहले? नहीं, मेरी कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है, कंपनी के क्लाइंट की पोजीशन रह सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। विश यू गुड डे सर। थैंक यू।